नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कब पूरी होगी ये अधूरी सड़क। बरसात के मौसम में जन समस्याएं उभर कर सामने आने लगती हैं। ये तो साल भर कोई ना कोई समस्या रहती है, लेकिन बारिश में विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर अच्छी सड़क ना हो तो जीवन मुश्किल हो जाता है। और आज रूबरू होंगे ऐसी ही समस्या से, जहां अधूरी सड़क से जनता बेहाल और परेशान है। अधिकारियों ने ठेकेदार को पैसे दे दिए हैं और ठेकेदार पैसे लेकर लापता है। आज चलेंगे निवाड़ी जिले की एक अधूरी सड़क पर, जो पिछले 2 सालों से बन रही है लेकिन बन नहीं पाई है। ये सीसी सड़क सेंद्री मुडारा मार्ग तरीचर कला से रावली गांव की ओर बनाई जा रही है। 2 साल पहले जब ठेकेदार खानापूर्ति करके घटिया सड़क बनाने लगा तो ग्रामीणों ने विरोध किया और सड़क निर्माण रुक गया। तब से अभी तक सड़क बनी नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अभी आधी से थोड़ी ज्यादा ही सड़क बनी है, लेकिन ठेकेदार को 80% तक भुगतान हो चुका है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से आधी अधूरी सड़क पर जनता चलने को मजबूर है। जो आधी सड़क बनी है वो भी टूटने फूटने लगी है। सीएमओ से बात करने पर वो कहते हैं कि ये मेरे समय का निर्माण नहीं है, पुराने सीएमओ के समय की ये सड़क है। तो कब बनेगी ये अधूरी सड़क, ये अपने आप में सवाल है। ये सड़क हमारे यहाँ 2 साल पहले डाली जा रही थी, जिसमें हमारे ग्रामवासियों द्वारा हम और सब लोग जाके कलेक्टर पास जाके शिकायत की थी और शिकायत पे जांच भी हुई थी और जांच में फर्जी काम पाया गया था। और अभी हम लोगों ने जांच की, पता चला ऐसा कि ठेकेदार द्वारा अधिकारियों को पैसा खिला के अपना पेमेंट पूरा करवाया जा रहा है। और रोड ऐसा है कि इसकी आप खुद देख सकते हैं कि गिट्टी फीकी पड़ी है और इतना घटिया काम हुआ है कि शिकायत पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का काम है और ऐसे काम बार बार तो होते नहीं हैं, क्योंकि जन्मोदू काम है, ये अच्छा काम हो ताकि हमारे यहाँ के यातायात में सुविधा रहे। 2-3 साल के लगा हम जब सब लोग की जाती सही हो जाए, रोड बन जाए, गाँव को सुविधा हो जाए चलने में। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी आप लोगों ने? निवाड़ी कलेक्टर ने। तो क्या आश्वासन मिला था? जांच हुई थी उसकी। अभी जो सड़क अधूरी डली है, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। तो गड्ढा हो गया कहीं कहीं ऐसे मामला जो है कि कम से कम 2-3 साल तो हो ही गया लगभग बने। जब से ऐसी दरबार हुई हो, हम गाँव करने आपत्ति लगाई थी, ऐसे छोड़ के चले गए। और उसका पेमेंट होगा कहाँ है कछु। तो 2 साल बाद भी सड़क नहीं डल पाई? नहीं मिल पाई। तो आप लोगों की क्या मांग थी? मांग है कि मेरी सड़क पूरी करी जाए। क्या आश्वासन मिला अभी? कहे तो ये कि अब देखो जब आगे वो होगा जब कहेंगे तुम्हारी। क्या 2 साल बाद भी निराकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। ये आधे अधूरी कहीं सड़क टूटी है कई जगह तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा जाए कि वहाँ जहाँ तक हमारा पूरा वो है कि वहाँ तक पूरी सड़क हो जाए। इसमें क्या है कि 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो जो बीच में जो रास्ताएं जो कटी हुई हैं, बीच में जो नाले भी हैंगे, जो बीच में जो रास्ता है पुलिया भी है वो भी कट चुकी है। तो अपनी नगर पालिका में भी जो काम कुछ नहीं कराते। आगे भी अभी 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, वहाँ पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। जो बरसात के टाइम में पूरी रास्ताएं पूरी जाम रहती हैं, वाहन आना जाना पूरी समाप्त हो जाती है, न कर पाती है कोई भी जनता, परेशानी काफ़ी होती है। तो इसमें सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सड़क बन जानी चाहिए थी वो कई जगहों से टूटी हुई है। यानी पहले कच्ची सड़क पर तो फिर भी चलना हो पा रहा था, लेकिन अब ये टूटी फूटी सड़क जिसमें कई जगहों पर पुलिया है वो नहीं बन पाई है। कई जगहों पर गड्ढे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि अगर कोई व्हीकल यानी नॉर्मल कार तो इस जगह से निकल ही नहीं सकती। बड़े बड़े ट्रैक्टर हो सकता है यहाँ से निकल पाएँ, लेकिन आम जनता को सीधे तौर पर यहाँ से निकलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ बता रही हैं कि देखिए किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि 80% तक ठेकेदार को भुगतान हो गया है। घटिया सामग्री से जब इस सड़क को बनाया जा रहा था, तब जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो तब से ये सड़क जो छूटी हुई है बनाना, तब से लेकर अभी तक इस सड़क को दोबारा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया। देवेश हमारे साथ बने हुए निवाड़ी से इस सड़क के बारे में और भी बताएंगे।
तरीचर कला से रावली गांव तक ये सड़क बनानी थी, लेकिन अब ये दोनों ही गांव के ग्रामीण इस सड़क से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जो आधी अधूरी है, कहीं से उबड़ है, खाबड़ है, तो कहीं पर गड्ढे बने हुए हैं। जहां से निर्माण हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। यानी अब पहले तो फिर भी कच्ची सड़क पर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली चला लिया करते होंगे, लेकिन अब इस सड़क पर तो वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा होगा। देवेश, कितना किलोमीटर की ये सड़क है और कितना बजट इस सड़क को लेकर सैंक्शन हुआ था, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल पारुल जी, यहाँ 2 किलोमीटर की सड़क को लाखों रुपए का बजट सैंक्शन हुआ था, लेकिन 2 किलोमीटर की सड़क 2 साल से अधूरी पड़ी हुई है। यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं वही सड़क पे खड़ा हूँ, सड़क के पीछे देख सकते हैं वो गड्ढा दिख रहा है, लेकिन वहाँ गड्ढे, ऐसे गड्ढे एक नहीं कई गड्ढे ऐसे बने हुए हैं और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधी अधूरी सड़क करीब 2.5 साल से छूटी पड़ी है। यहाँ ना तो ठेकेदार द्वारा पूरी सड़क की जा रही है, जबकि लोगों के आरोप है कि 80% तक ठेकेदार का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। इस मामले में ग्राम के अन्य अधिकारी या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? आखिर क्यों ठेकेदार या फिर अधिकारियों से बात की नहीं जा रही है? जब पैसों का भुगतान हो चुका है तो फिर सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही? और 2 साल 2 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पारुल जी, आपको बता दें कि जब इस संबंध में नगर पंचायत के सीएमओ जो महेश कुमार नापित जी है उनसे बात की, तो उन्होंने पिछले सीएमओ के कार्यकाल का होना बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। जबकि सीएमओ कोई भी हो तो उसको अपने कार्य को देखना चाहिए। आखिर 2 साल तक कार्य ना होना, 2 किलोमीटर की सड़क 2 साल तक पूर्ण ना होना, हालांकि लोगों को यह एहसाता है कि बड़े ही भ्रष्टाचार से यहाँ सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी लोगों के द्वारा शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी यह सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। आम जनता का इस पर क्या कहना है? वो किस तरह की परेशानियां उठा रहे हैं? अब आसपास स्कूल भी होगा, स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। बिल्कुल, तरीचर कला नगर परिषद का यह वार्ड नंबर 13, 14, 15 रावली गांव है और लगातार लोगों को 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ 2 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं और समस्या से ग्रसित लोग होते हैं, जैसे बीमार लोग हुए, किसी को रिपोर्ट करनी है, कुछ भी करना, तो तरीचर कला तक जाना पड़ता है। यहाँ लगातार देखा जा सकता है कि बरसात के दिनों में तो अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक, क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है कि इस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है? विधायक जी से इस संबंध में बात की गई तो विधायक जी ने बताया कि कुछ विवाद है, जमीनी विवाद है, इसके कारण नहीं हो सका। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो सकता है कि 2 साल में ही जमीनी विवाद क्या खत्म नहीं हो सका, और इसके बाद भी अगर जमीनी विवाद है तो पहले सड़क निर्माण शुरू होने से पहले भी तो इसका कोई निराकरण निकालना चाहिए था। बिल्कुल, और ऐसे में ये तो जो बयान उन्होंने दिया है ये अपने आप में संदेहास्पद है। वो इसलिए भी कि पहले तो इस सड़क का टेंडर ही नहीं होना चाहिए था अगर किसी तरह का विवाद था तो, और अब जब सड़क निर्माण आधा है और पैसा 80% से ज़्यादा जा चुका है ठेकेदार के पास, तब इस तरह की बातें की जा रही हैं। अपने आप में शक की सुई लेकर जा रहा है। महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ है। महेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है सर। महेश कुमार जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तरीचर कला से रावली तक जो सड़क बनाई जानी थी उसको 2 साल हो गए सर, अधूरी पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? तो अब इसमें साहब बहुत पहले ठेकेदार जो लोग थे तो यहाँ के लोग बागों ने उनको किया परेशान, और गुणवत्ता खराब करो और पैसा हमको दो, ऐसा सुनने में आया है। हालांकि हम तो नहीं थे यहाँ, तो गुणवत्ता के लाने उसने काम अच्छा किया है, लेकिन फिर इन लोगों ने अपनी बहुत जबरदस्ती उसको छुड़वा दिया गया है कि पैसा हमको दो और नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो साहब वो परेशान होकर के भाग गया है, ये है बात असली। उसका पेमेंट भी शायद पड़ा है, कुछ पैसा उसको 80% तक मिल चुका है ठेकेदार को, सही है? हाँ, तो वो 20% होगा साहब। ठीक है, और ये अगर जनता ने बीच में काम रुकवाया है और जनता ही वहां पर अब निवेदन कर रही है कि उन्हें सड़क बना कर दी जाए, ये आपकी बात तो खैर गले उतरने वाली नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अभी अधूरी सड़क पड़ी रहेगी? अधूरी सड़क तो साहब ये है 1, 2, 3 पुलिया रहेगी साहब मात्र बस। तो 1-2 पुलिया क्यों नहीं बन पा रही है महेश जी? अब पुलिया उन्हीं को बनाना था साहब। तो अब कौन जाएगा बोलने के लिए? तो उनको हम नोटिस दिए देते हैं, एक बार और दे देते हम। 2 साल में आपको अभी याद आ रहा है कि नोटिस देना है? नहीं, हम तो साहब अभी आए थे। कितना समय हो गया आपको कुर्सी संभाले अपनी? ठीक है साहब, करवा देते हैं हम। सीएमओ साहब, कितना समय हो गया आपकी कुर्सी पर बैठे आपको?
अभी 5-6 महीने अभी हो गए हैं साहब। 5-6 महीने हो गए हैं, यानी अब आप नोटिस देंगे और उसके बाद उस नोटिस के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी अपडेट देंगे। हाँ करवाएंगे सर। और मेरे जो सहयोगी हैं देवेश, वो आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। समझ रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी? हाँ ठीक है सर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। देवेश, अभी हमारे साथ जो सीएमओ साहब जुड़े थे, बहुत शुक्रिया महेश जी। देवेश, सीएमओ साहब का कहना है कि यहाँ के लोगों ने काम जो सड़क का हो रहा था उसका विरोध किया। लोगों का कहना था ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था, लोगों ने ठेकेदार को परेशान किया। ये भी कहा गया अब 1-2 पुलिया बची हुई हैं, सिर्फ उनका निर्माण होना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों से जो मरम्मत होनी है वो भी होनी चाहिए। इस बारे में भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अभी कल ही की बात है जब हम अपने दर्शकों को खबरें दिखा रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा कि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो रिपेयरिंग का भी ध्यान रखें, इस बारे में अधिकारियों को देखना आवश्यक है। क्या वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं, क्या पालन हो रहा है नियमों का? बिल्कुल पारुल जी, आपको बता दें कि अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा होता तो आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं, आज भी देख सकती हैं कि कई जगह सड़क खुद रही है। जरा करीब जाइए, आपके पीछे मोटरसाइकिल वाले भाई साहब हैं, उनसे पूछिए कितनी दूरी से वो आ रहे हैं और सड़क पे उनको कितने गड्ढे मिले, कहाँ कहाँ उनको टूटा फूटा सड़क मिला। बिल्कुल हम बात करना का प्रयास करेंगे। भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको कितने गड्ढे मिले हैं यहाँ पे? हम वार्ड नंबर 6 के हैं, तरीके कलां के निवासी हैं। दशरथ कुशवाहा हमारा नाम है। कहाँ से आ रहे थे? हम पूरी यहाँ गए थे। सड़क पूरी बनी हुई है, जरा पूछिए। सड़क पूरी बनी हुई है कि सड़क अधूरी बनी हुई है? सड़क तो अधूरी है, ये भी रहती, आगे भी डली रहती। और मैं तो अंदर गांव का निवासी हूँ, और गांव में तो अंदर और भ्रष्टाचारी है। यहाँ तो ठीक है, गड्ढे ही है, उतना तो चल नहीं सकती हो। विधायक जी ने 1 करोड़ रुपए भी तो दिए अभी नाली पता ही नहीं। हम कल गए थे सीएमओ के पास, तो जब से पाइपलाइन डली भाई साहब परिचर में, हमारे से तो पानी आता ही नहीं। हम तो इन्हें कंप्लेन कह गए कि थक गए, लिखत देते थे कि थक गए, पानी नहीं। कल ले गए थे हम शिकायत कर। और क्या समस्या है उनसे पूछिए। नल जल योजना, आवास योजना, इन सब का फायदा मिलता है। मैं तो पैसा दे रहा हूँ 200 रुपया महीना। आपके यहाँ कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है अभी तक? हमें तो कौन नहीं मिले। हमने किसान सम्मान निधि हमारी एक नहीं है, हमने कई कागज दे दे, कोई योजना नहीं मिली। क्या वजह मानते हैं, कौन काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये भी पूछ लीजिए। और हम तो मेन चीज है, आप इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? क्या वजह है कि काम नहीं हो रहा है? वजह यही है कि हमारे गांव के जो अपने जो सीएम हुए हैं और हमारे अन्य लोग हैं, जो विधायक जी हैं, वो ठीक तरह से देखभाल नहीं करवाती हैं। तो फिर उनका है कार्यकारिणी का काम है, उनको सही ढंग से देखवाना चाहिए कि कहाँ क्या होना है, तो करवाना चाहिए। तो आते ही नहीं है, बैठे खाना पूर्ति हो जाती है। तो क्या जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं, आपके नगर परिषद अध्यक्ष से आपने शिकायत की इस बारे में? नगर पार्षद अध्यक्ष से भी मैंने बोला था, रोहित पुरस्कार है। क्या कुछ कहना रहा उनका? तो वो बोले हम आएंगे और देख। अरे भैया क्या मतलब, आज आदमी तुम 2 दिन बाद आओ तो फिर क्या मतलब? ठीक है यार, हमने देवेश, मुझे ये बताइए, अब इन्होंने सड़क को लेकर क्या कुछ बताया, दर्शकों को जानना जरूरी है कि आप वहाँ पर इस वक्त लाइव ग्राउंड पर मौजूद हैं जहाँ हम सड़क को लेकर बात कर रहे हैं। एक तरफ सीएम साहब ये कह रहे हैं कि बहुत कम ही ऐसा एरिया है जो बनना बाकी है, और यहाँ इन्होंने क्या कुछ बताया वो जरा रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल पारुल जी, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से जो गड्ढा पीछे है, इस तरीके से लगभग 6 से 7 गड्ढे इस रोड पर है और लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं भाई साहब ने भी बताया है कि लगातार समस्या उत्पन्न होती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। यहाँ की पिछले दिनों करीब 2 साल पहले 2 करोड़ 97 लाख रुपए के घोटाले की सेंद्रीय थाना में जाते हुए दिख रहे हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहें तो। बिल्कुल पारुल, 2 करोड़ 97 लाख रुपए की यहाँ राशि का जो गबन हुआ था उसकी FIR दर्ज। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। देवेश प्रकाश दांगी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए। दांगी जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? दांगी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही। दांगी साहब, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। तरीचर कला नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तरीचर कला से ये जो सड़क बनी थी रावली तक बनी थी, लेकिन अधूरी पड़ी हुई है और ठेकेदार को भुगतान भी हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई है तब से खुलेआम अकेले सड़कों में का हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे जितनी भी योजना है सब में, चाहे आप देख लो
रोजगार गारंटी में 63%, 61% खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। आपके ग्राम पंचायतों से सरपंचों को मात्र 35% में काम करना पड़ा है। इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे राशन का हो वो खुलेआम घोटाला है। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने 50% भ्रष्टाचार की कहा, लेकिन यहाँ पर 61% भ्रष्टाचार है। शिवराज सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। किसी भी ऑफिस में जाओ बिना पैसे का किसी भी जनता का काम नहीं हो रहा है। प्रकाश जी, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण लूट मचाए हुए हैं। आप जहाँ भी देखो तहाँ भ्रष्टाचार 50% वाला मुद्दा तो आपकी कांग्रेस खुद छोड़ चुकी है। 60% की बात आप कर रहे हैं। मुझे एक सेकंड रुक जाइए, कंटिन्यू मत बोलिए प्रकाश जी। नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं, किसानों की हालत दयनीय है, कहते हम दुगनी कराएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पे? जिला अध्यक्ष है आप कांग्रेस के, आपने आवाज उठाई जनता की इस सड़क को लेकर, किसके पास कंप्लेंट डाली आपने? हमने सड़क के लिए कंप्लेंट सारे जगह की है, चाहे जनपद हो चाहे जिले में हो, एक बार और का सारे जगह अकेले एक सड़क राइटिंग में कंप्लेंट दी है, लिखित में कंप्लेंट दी है, ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर को भी दिए हैं। लिखित में कंप्लेंट की है सर आपने? प्रकाश जी सुनिए ना, लिखित में कंप्लेंट किया आपने? जी ज्ञापन तक दिए सारे। तो ये सड़क को जमीन से जुड़ा हुआ मामला क्यों बताया जा रहा है? जमीन विवाद है यहाँ पर, ये सारी बातें क्यों कही जा रही है? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी चाहे जमीन की हो चाहे कुछ हो, वो तो सिर्फ पैसा निकालने से मतलब है, वो तो बाद में सब बता देते हैं, अधिकारी बता देते हैं, सब बता देते हैं। आप जांच करा के तो देखिए कहीं भी। कितने समय पहले आपने कंप्लेन करी थी सर? हमने कम से कम राशन घोटाले की थी 1.5 साल पहले, फिर 2 साल पहले, फिर इनके पूरे निवाड़ी जिले के जनपद में जो घोटाले हुए उनकी शिकायत की। जिला में जितने घोटाले, इस सड़क को लेकर आपने कंप्लेन कितने समय पहले की थी? अरे हम बता तो रहे मैडम के हमने जितने भी निवाड़ी जिले में घोटाले हुए सारे घोटालों की शिकायत ज्ञापन खुलेआम दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को। अरे प्रभु, तो सड़क तो 2 साल पहले ही बनना शुरू हुई थी, आपने 1.5 साल 2 साल पहले किस चीज का ज्ञापन दे दिया? अरे 5 माह राशन का घोटाले का, इसका घोटाला, जो सारे घोटालों की मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं सड़क को लेकर बात कर रही हूँ, सड़क को लेकर कोई ज्ञापन दिया आपने? ना, व्यक्तिगत एक सड़क का नहीं दिया, हम तो सारे सामूहिक जिले में जो भ्रष्टाचार। मैं सामूहिक आपने 2 साल पहले किया था, अब 2 साल बाद की बात कर रही हूँ। तो निरंतर जब से हमने 2 साल पहले आप जागे होंगे, अब दोबारा जाग जाइए, प्रयास कर लीजिए, हो सकता है ये सड़क पूरी हो जाए आपके प्रयासों से। जी 2 साल पहले जो ज्ञापन दिया था, 2 साल पहले से सड़क बन रही है और सड़क को लेकर आपने व्यक्तिगत ज्ञापन नहीं दिया। तो मैं सड़क की बात कर रही हूँ, सड़क के लिए आपके पास जवाब नहीं। नहीं, सड़क का व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक जितनी सड़कें थी। हाँ, तो अब दोबारा से जागृत हो जाइए, दोबारा से इस सड़क को लेकर जाकर बात कीजिए। वहाँ की जनता अधूरी सड़क को लेकर परेशान है। व्यक्तिगत सड़क को ज्ञापन नहीं दिया मैंने। हाँ, इसलिए कह रही हूँ मैं आपसे कि अब आप दोबारा से, जैसे पहले आपने 2 साल पहले जागृति दिखाई थी, दोबारा से दिखाइए और इस सड़क को लेकर दोबारा जाइए। जिन अधिकारियों से, कलेक्टर से आपने बात की थी, दोबारा से जनता के लिए प्रयास कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से अनिल जैन साहब विधायक है क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़े हैं। एमएलए साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको। बताइए अनिल सर, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर निवाड़ी क्षेत्र में ही जो सड़क बनी थी तरीचर कला से रावली गांव तक, वो सड़क अधूरी पड़ी हुई है और बताया जा रहा है ठेकेदार को 80% से ज्यादा का भुगतान हो गया है। अब वो सड़क 2 साल से अधूरी पड़ी हुई है, जिसके लिए जनता को परेशान होना पड़ रहा है। ये जो तरीचर कला वाली जो सड़क है, वहाँ कुछ स्थानीय कुछ डिस्प्यूट था, जो निजी जमीन के कारण से वो जमीन वहाँ उतना काम नहीं हो पाया था जी। मैं कल ही गया था और उनके सीओ को निर्देश भी दिए कि जिस ठेकेदार ने वो काम छोड़ा उनसे अतिशीघ्र उस काम को करवा ले, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और अगर उस सड़क की गुणवत्तापूर्ण भी अगर कोई कमी थी तो उसको भी ठीक करा ले। कल ही मेरी बात हुई, उसको जल्दी करवा देते। ठीक है सर, कितना समय लग जाएगा इसको, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, 2 पुलिया ही है खाली, उसको बनाना है। सीएमओ साहब कह रहे 2 पुलिया ही खाली बनना है। वो वास्तव में लेट इसलिए हो गई कि वहाँ कुछ व्यक्तिगत लोगों की जमीन के कारण से वो डिस्प्यूट हो रहा है। अब कल बोला भी है कि ठेकेदार को भी जी को जल्दी ठीक करवा दे। एमएलए साहब, यहाँ पर जनता की कुछ और भी समस्याएं हैं, जिसमें पानी है और सड़क को लेकर और किसान निधि, ये सब चीजों भी उनको परेशानी हो रही है और सरपंच साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पर कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ के लोग। नहीं, कंप्लेंट
और वो आपको लेकर भी कह रहे हैं कि आप सुनवाई नहीं करते उनकी। ना मतलब नामलेट टूल उन जगह को लिए जहाँ पानी तो नामलेट टूल भी ले लिया उसको। ठीक है, आप एमएलए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप देखेंगे तो बेहतर ही है, जनता आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जैन जी विधायक हैं क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि कल ही वो क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए कुछ निजी ज़मीन को लेकर यहाँ डिस्प्यूट था, विवाद था, जिसको लेकर सॉल्व करने की, उसे हल करने की ज़रूरत उन्होंने बताई है और जल्द ही यहाँ पर सड़क पूरी करने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कमाल है, 2 साल हो गए हैं सड़क को और 2 किलोमीटर की सड़क पूरी नहीं बन पा रही है। ये 2 किलोमीटर की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की। बहरहाल देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, एमएलए साहब की बात आपने सुनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बात आपने सुनी, दोनों का आपने अपनी तरफ से अलग अलग कहना है। कांग्रेस जाहिर है विपक्षी पार्टी है, आरोप लगाएगी, लेकिन जैन साहब कह रहे हैं कि कुछ जमीनी विवाद है, निजी जमीन पर यह सड़क निकाली हुई होगी जिसकी वजह से डिस्प्यूट लंबा चला। अब वो कह रहे हैं जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा। कितना आश्वासन उनका दमदार आपको समझ आता है, बताइए। बिल्कुल पारुल जी, आपको बता दें कि स्थानीय लोग जो हैं ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विधायक से भी शिकायत की है, लेकिन 2 साल में अगर निराकरण नहीं हुआ तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी निराकरण होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमें तो नहीं लगता है कि निर्माण करीब 2 माह या 4 माह में हो जाएगा, लेकिन देख सकते हैं आपकी लगातार भ्रष्टाचारी के चलते यह सड़क का निर्माण रुका हुआ था और आज भी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पार पर है। आप सड़क देख सकते हैं, सड़क के नीचे गड्ढे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी सड़क पूर्ण नहीं हुई और सड़क उखड़ने का नाम लेने लगी है। और ऐसे ही हालात हैं। अगर नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वह विवाह घर की खबर अपन लोगों ने प्रमुखता से चलाई थी, अनादि टीवी ने विवाह घर के भ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से चलाई थी। लगातार यहाँ नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है, लेकिन यहाँ की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ 2,97,00,000 का जो घोटाला हुआ था उस पर FIR होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी सवाल ये निशान खड़ा करता है कि किसी न किसी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, उसकी संलिप्तता साफ जाहिर होती है। अब अधिकारियों की तो खैर बात ही क्या कीजिए, हम जब भी ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए कार्यक्रम करते हैं तो सरपंच की मिली भगत, नगर परिषद अध्यक्ष की मिली भगत, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल यहाँ पर जब विधायक खुद अब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो देखना होगा आगे कब तक यहाँ लोगों को और सुविधाएं मिल पाती है, क्योंकि महज सड़क की ही बात नहीं है, यहाँ की जनता को और योजनाएं हैं जिनका फायदा नहीं मिल रहा है। और अब दोबारा से इन ग्रामीणों के बीच जाइएगा देवेश और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी योजनाएं हैं जिसका फायदा मिल भी रहा है, या सिर्फ कागजों में नाम तक ही यहाँ पर योजनाएं लोगों के पास हैं। बिल्कुल पारुल, कल जब विधायक द्वारा एक भूमि पूजन कार्यक्रम किया जा रहा था तभी तरीचर कला के फाटकर मोहल्ला निवासी कुछ लोगों ने आरोप लगाया था और ज्ञापन भी दिया था कि वहां पे पानी की सप्लाई सप्ताह में 1 दिन आती है और लगातार पूरा बिल वसूला जाता है। हालांकि वहां पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। अनादि टीवी ने एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से भी उस खबर को संज्ञान में लिया था। अनादि टीवी ने विशेष रिपोर्ट दिखाई थी तरीचर कला की। अनादि टीवी के द्वारा उस रिपोर्ट में जब सीएमओ द्वारा देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को योजनाओं का लाभ मिलता है नहीं मिलता है। ग्रामीण अंचलों को विकसित करने की बात की जाती है, कहा जाता है कि देश की आत्मा ग्राम में बसती है और जब ये ग्राम ही न विकसित हो तो भला बाकी विकास की बात तो छोड़िए। बहुत शुक्रिया देवेश जानकारी देने के लिए और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। 2 किलोमीटर की सड़क 2 साल और अभी भी अधूरी है। कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीनी विवाद था, लेकिन 2 साल हो गए ज़मीन में जो सड़क का निर्माण होना था। अगर कोई विवाद भी था तो इस सड़क की शुरुआत ही की हुई, ठेकेदार को भुगतान हो चुका है और ये भुगतान उस राशि से हुआ है जो आप और हम टैक्स के माध्यम से देते हैं। करोड़ों की लागत से हम सड़कों के निर्माण की बात करते हैं, जो योजनाएं हैं सड़कों को लेकर बड़ा बड़ा बजट सैंक्शन होता है, लेकिन उसके बाद ये अधूरा निर्माण जब होता है तो ये पता चलता है कि कहाँ रुका काम, क्या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने इस काम को लेकर आवाज़ उठाई। लेकिन अब 2 साल के बाद वहाँ के विधायक को भी याद आया कि सड़क को पूरा कराना है और कांग्रेस को भी याद आया कि पर्टिकुलर इस सड़क को लेकर दोबारा से कंप्लेन करनी है। तो ये राजनेता हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।